हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो कोर्सेज अदर देन एमबीबीएस की सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं बीएससी नर्सिंग कोर्स की। जी हाँ, बहुत ही फेमस कोर्स है, बहुत सारे लोग इस कोर्स में जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले तो ये देखो, तो सारथा के बारे में तो आप जानते हो यार, वी आर अल्टीमेट कॉलेज गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्लेटफॉर्म फॉर नीट एंड सीयूईटी। आज की वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो नंबर 1, कोर्स का ओवरव्यू दूंगा भैया पूरा। स्कोप बताऊंगा इंडिया में कितना है और अब्रॉड में कितना है। थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ को बड़ा करता हूँ, ठीक है। सैलरी ओवरव्यू, हायर स्टडीज एंड सुपर स्पेशलाइजेशन की क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैरियर रोल्स, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड रियल लाइफ की स्टडीज, ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और थोड़ा सा पेन को सुंदर बनाते हैं, ठीक है। कोर्स ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। देखो है क्या, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ड्यूरेशन कितना है, 4 साल का। एलिजिबिलिटी क्या है, नीट यूजी और स्टेट एंट्रेंस या सीयूईटी में 10+2 विद पीसीबी एंड मिनिमम 45 to 50%। कोर्स स्ट्रक्चर क्या क्या है, एनएट फिजियो बायोकेम सेम एज फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। उसके अलावा न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग एंड नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। ये सारे सब्जेक्ट्स है जो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे बीएससी नर्सिंग में। इसके अलावा स्कोप क्या क्या है, तो देखो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यू कैन वर्क एज अ स्टाफ नर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हमेशा डिमांड रहती है। आईसीयू, ओटी, इमरजेंसी नर्स, ये सारे स्पेशलिस्ट वाले रोल्स हो गए। नर्सिंग ट्यूटर्स एंड फैकल्टी इन नर्सिंग कॉलेजेस जाके आप पढ़ा सकते हो। रिसर्च असिस्टेंट इन आईसीएमआर, एम्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। देखो आईसीएमआर स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसे कि अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, इनमें आप ज्वाइन कर सकते हो। मेडिकल कोडिंग एंड क्लिनिकल रिसर्च और होम केयर नर्सिंग एंड पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर बोले तो पेन केयर, पैलिएटिव का मतलब होता है पेन, तो पेन केयर। ये सारे आपके पास इंडिया में स्कोप हैं। अब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो देखो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, गल्फ, गल्फ में जैसे यूएई, कतर और सऊदी, इन सारे स्टेट, इन सारी कंट्रीज में बहुत डिमांड है। नर्सिंग होम एंड ओल्ड एज केयर फैसिलिटीज बहुत है फॉरेन में, तो ये वहां ज्वाइन कर सकते हो। होम हेल्थ केयर एजेंसी, बड़े बड़े अमीर लोग अपने होम में नर्स को हायर करते हैं और भर भर के पैसे देते हैं। ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि डब्ल्यूएच और यूनिसेफ में, वॉर 8 कंट्रीज में जो डब्ल्यूएच प्रोवाइड कराता है, या और डब्ल्यूएच और यूनिसेफ की जो सर्विस रहती है, वो सारी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा सैलरी ओवरव्यू, जो अपना मेन क्या ध्यान रहता है उसके, अगर आप फ्रेशर हो तो महीने के 15 से 30 हज़ार एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टाफ नर्स अगर 1 से 3 साल की आपकी ड्यूरेशन हो गया काम करते हुए, तो 30,000 से 60,000 रुपये महीने का आराम से। सीनियर नर्स हो गए 5 साल से ऊपर का, मैं क्या कहते हैं उसका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो 60,000 से महीने के 1.5 लाख रुपए आप मान के चलो, आप इजी गोइंग बना सकते हो। नर्सिंग मैनेजर और आप एडुकेटर अगर बन गए तो महीने के 1 लाख से 2.5 लाख आराम से। अब्रॉड में अगर फ्रेशर हो तो 2 लाख से 3 लाख रुपए महीने का बना सकते हो। एक्सपीरियंस हो तो 3 लाख से 5 लाख तक ये काटा जा सकता है। और सीनियर हो तो बहुत 6 लाख से 10 लाख महीने का, साल का 1,20,00,000। बहुत टैक्स आ जाएगा, लेकिन अमाउंट देख रहे हो आप सैलरी। नर्स मैनेजर और एजुकेटर बन के 10 लाख से 20 लाख भाई पर मंथ बता रहा हूँ, कोई भी पर एनम नहीं बताया अभी तक। इसके अलावा कि हायर स्टडी और सुपर स्पेशलाइजेशन के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो देखो सॉरी, एमएससी नर्सिंग कर सकते हो इन मेडिकल सर्जिकल, पीडियाट्रिक्स एंड साइकेट्री। पीएचडी नर्सिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। एमबीए कर सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, एमपीएच पब्लिक हेल्थ वाला कोर्स कर सकते हो। पीजी डिप्लोमा अब्रॉड फॉर क्रिटिकल केयर, ऑन्कोलॉजी एंड न्यूनेटोलॉजी। नर्स प्रैक्टिशनर और एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर, ये सारे कोर्स, एडवांस प्रैक्टिशनर्स एपीआरएन जिसको बोलते हैं, ये कोर्स भी आप कर सकते हो। क्या क्या आपके रोल्स रहेंगे इस वाले क्या कहते हैं कोर्स में, तो स्टाफ नर्स आप बन सकते हो, नर्स एजुकेटर और लेक्चरर आप बन सकते हो, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट और मैनेजमेंट। इसमें एक चीज इसमें नहीं दी है शायद इन्होंने, वो होता है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर ये भी इसमें ज्वाइन कर लेना, इसमें नहीं दे रखा है यहाँ। नर्सिंग ऑफिसर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। आईसीयू और ओटी इमरजेंसी नर्स की तरह आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट, नर्स पीडियाट्रिशियन प्रैक्टिशनर अब्रॉड, हेल्थ ब्लॉगर और यूट्यूबर, ऑल टाइम फेवरेट क्या जॉब लोगों का, हेल्थ केयर रिक्रूटर एंड नर्सिंग कोऑर्डिनेटर। अब क्या क्या फ्यूचर ट्रेंड्स है सर, वो तो बताओ। तो यार देखो इस वक्त जो है टेली नर्सिंग यानी कि ऑनलाइन कंसल्टेशन जिसको बोलते हैं, बहुत डिमांड में है। होम बेस्ड एंड पैलिएटिव केयर नर्सिंग, जो मैंने बताया, बहुत अमीर अमीर लोग नर्सेज को हायर करते हैं अपने घरों में, वो वाला क्या कहते हैं एक अच्छा ऑप्शन है।
एआई एंड नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, देखो एआई तो आज हर फील्ड में घुस रहा है, उसको आप कर सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च नर्सिंग, ग्लोबल शॉर्टेज इज मच मोर देन माइग्रेशन अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप कहीं अब्रॉड चले भी जाओगे ना तो बहुत ज्यादा नर्सेस की शॉर्टेज है, नर्सेस की शॉर्टेज है। तो अगर आप कॉम्पिटेंट हो तो डेफिनेटली आपको कोई काम मिल जाएगा। और जीरियाट्रिक्स एंड ऑन्कोलॉजी नर्सिंग स्पेशलाइजेशन, जीरियाट्रिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एज, इसको बोलते हैं जीरियाट्रिक्स। ये बहुत गंदा हो गया, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। समझ गए जीरियाट्रिक्स क्या है? अच्छा ठीक, इसको अब कर दिया मैंने क्लीन बिल्कुल, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो ले लेना। इसके अलावा अगर मैं रियल केस स्टडीज आपको बताऊं, नेहा रानी फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने बीएससी नर्सिंग करी, फिर एमएससी करी, उसके बाद लेक्चरर करा, ऑनलाइन कोचिंग करने लगी, उसके साथ ये महीने के 2 लाख से 3 लाख रुपए कमा रही है, महीने का ज्यादा ही कमा लेती हैं। अंजलि सुरेश फ्रॉम कनाडा, बीएससी नर्सिंग करी, एनसीलेक्स एग्जाम क्लियर करा, लाइसेंस रजिस्टर्ड नर्स बन गई कनाडा में, फिर आईसीयू नर्स बनी और पार्ट टाइम एजुकेटर, महीने के 20 लाख से 30 लाख रुपए, एक डॉक्टर से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा, 10 टाइम 20 टाइम ज्यादा कमा रही है एक एमबीबीएस डॉक्टर से भी, एक नर्स। इसका मतलब कोर्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आ जाती है हमारी खुद की मेहनत में, हमारी कॉम्पिटेंसी में। अब आप लोग सोचोगे कि सर बीएससी नर्सिंग के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो यार इसके लिए मैं ऑलरेडी एक बहुत डिटेल बना चुका हूँ, जब एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के फॉर्म आए थे, आप वो वाली वीडियो जाओ और चेक कर लेना। इसी के अलावा अगर आपको कोई भी काउंसलिंग में जाना है, नीट के एग्जाम में, जो भी अगर आपको काउंसलिंग करानी है और आपको नहीं पता है, तो आप सारथा का पर्सनलाइज 1-on-1 काउंसलिंग प्लान अवेल कर सकते हो, सिर्फ 4999 का है। उसमें आपको मिलेगा क्या क्या, मैं एक बार वो सब बता दूं, चलो देखो यार। डेडिकेटेड पर्सनल काउंसलर मिलेगा टिल द फाइनल एडमिशन, पर्सनलाइज कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ड ऑन स्कोर कैटेगरी, ये आपको प्रोवाइड कराएंगे, वेरीफाइड कट ऑफ देंगे कैटेगरी और राउंड वाइज, ठीक है। और इसके अलावा कंप्लीट सपोर्ट रहेगा काउंसलिंग के लिए, सीट मैट्रिक्स बॉन्ड फीस एंड स्टाइपेंड इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, स्कॉलरशिप गाइडेंस की सेंट्रल की क्या क्या स्कीम्स है, स्टेट की क्या क्या स्कीम्स है, सारथा के कॉलेज प्रेडिक्टर टूल का एक्सेस मिलेगा भैया, स्टेट स्पेसिफिक बॉन्ड और माइग्रेशन रूल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, सपोर्ट रहेगा सारे कास्ट सर्टिफिकेट्स के लिए कि कैसे बनाना है, क्या अपलोड करना है, ठीक। इसके अलावा राउंड वाइज स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक राउंड की स्ट्रेटेजी बना के आपको बोल दिया अब आप खुद कर लो, नहीं, विल बी देयर विथ यू फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड टिल दी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी अगर जाता है तो हम वहां तक साथ चलेंगे। रेगुलर अपडेट्स रहेंगी सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन की, तो ये जो डर रहता है ना यार मैं तो नोटिस आया भूल गया, खत्म वो लोड हमारा। कॉलेज काउंसलिंग ई बुक का आपको पीडीएफ का एक्सेस देगा, प्रीमियम है बट आप लोग को मिलेगा, फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग का सपोर्ट रहेगा, रिफंड और एग्जिट पॉलिसी गाइडेंस रहेंगी, और इसी के साथ स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा पेड यूजर्स के लिए, और ये सब एट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 4999। इसके अलावा अगर नीट रिजल्ट से पहले आप ये कोड प्री बुक कोड यूज करते हो तो आपको अप टू 10% ऑफ और मिल जाएगा इस 4999 पे। इसके अलावा सर कौन कौन सी काउंसलिंग आप लोग कराते हैं, तो यार हम लोग सारथा पे देखो एमबीबीएस की काउंसलिंग कराते हैं, बीडीएस काउंसलिंग कराते हैं, आयुष की कराते हैं, बीवीएससी और जो एनिमल हस्बेंड्री है उस कोर्स की कराते हैं, और सीयूटी की काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं। ये सारी काउंसलिंग सर्विसेज सारथा पे अवेलेबल है, जो भी आपको अपने हिसाब से सूटेबल लगे वो प्लान आप परचेज कर सकते हो। और अगर नीट रिजल्ट से पहले आप चाहो तो प्री बुक कोड यूज कर लेना, अप टू 10% ऑफ आपको इस वाली प्राइस पे भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको बीएससी नर्सिंग कोड के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और शायद 2 या 4 लोगों को तो मोटिवेशन मिला होगा कि यार मैं बीएससी नर्सिंग करूंगा और मैं फॉरेन जाऊंगा या मैं इंडिया में बहुत अच्छा काम करूंगा। तो अगर ये किसी के लिए भी हेल्प करता है तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो आई गेस अच्छा ये वाला कोड यूज नहीं करना, मैंने आपको कोड बता दिया है, ठीक है, प्री बुक वाला कोड यूज करना है। और आज की वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, चलो आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।